आचार्य विक्रमादित्य, क्या उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज की साजिश चल रही है और इसको लेकर के स्थानीय लोगों में गुस्सा है? ये पूरे भारत में क्या, मैं कहूँगा पूरे विश्व में ये साजिश चल रही है, हर जगह चल रही है। देखो उत्तराखंड तो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, पहाड़ों के अंदर जगह जगह जाके किस प्रकार से लैंड जिहाद किया जा रहा है, कहाँ कहाँ जाके वहां पे पीर पैगंबर इत्यादि की सबकी वहां पर कब्रें बना दी जाती है, उसके बाद हरी चादर उड़ा दी जाती है। उसके बाद लगातार मैं कहूँगा ये सारा खेल जो है मौलाना लोग ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं, दिमाग में ये डाल दिया जाता है। एक केस होगा बड़ा विचित्र, उसके अंदर एक व्यक्ति ने 250 से ज्यादा बलात्कार किए केवल जन्नत प्राप्त करने के लिए, जबरदस्ती जन्नत प्राप्त करने के लिए ये मौलाना लोग जिस प्रकार से बरगला रहे हैं ऑर्गेनाइज वे में। ठीक है, यानी ये आपराधिक घटना नहीं है, ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है। फाजिल अहमद, उत्तराखंड और हिमाचल से जैसे जो शांतिपूर्ण राज्य हैं, जहां इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी, वहां भी घटनाएं हो रही हैं और आरोप अधिकतर मुस्लिम समुदाय पर लगे और कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइज तरीके से यह सब हो रहा है। देखिए चंदन जी, उत्तराखंड कट्टरपंथियों की एक प्रयोगशाला बनती जा रही है। वहां उनकी बीजेपी की सरकार है, उनकी अपनी पुलिस है, उस पर भी भरोसा नहीं है उनको। अब किस पर भरोसा करेंगे? पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई हो रही है। और एक मिनट विक्रमादित्य जी, एक मिनट पहले से सेंटेंस सुन लेते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर। एक मिनट विक्रमादित्य जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर, लेकिन पहले दलील तो सुन लें। पकड़ा गया है जो गाय से बलात्कार कर दिया, मतलब हद हो जाती है। आप नफरत की इतनी, अरे नहीं फाजिल अहमद साहब, क्या मतलब वो जो लड़की है, लड़की का परिवार झूठ बोल रहा है? क्या बिगाड़ा है? नहीं फाजिल अहमद, क्या लड़की का परिवार झूठ बोल रहा है? लड़की झूठ बोल रही है, आप ये कह रहे हैं? सर इसके लिए पुलिस विवेचना कर रही है ना। तो आप पहले से क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं सर बैठे बैठे, पुलिस जब विवेचना कर रही है? तो मैंने कहा क्लीन चिट दिया, मैंने कहा कि पुलिस पर भरोसा नहीं। जब अरेस्ट हो गया, गिरफ्तार हो गया, अब कानून अपना कार्रवाई करेगी। आप जो दूसरे मुसलमानों को मार रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं, जो लोगों को पथराव कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है भाई? आरोप ये लग रहा है कि ये सब ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। नैनीताल भारत का हिस्सा है, जो बाहर से जाके लोग कर रहे हैं और आप जैसे लोग उनको सरपरस्ती दे रहे हैं। आप बताइए हमको, बलात्कारी के साथ खड़ोगे, अरे अपराधी हो गए, मानसिकता देख लीजिए, अपराधी उनकी मानसिकता में अपराधी होती है। अरे ये पंडित जी हैं, ये गाय से बलात्कार। फाजिल अहमद जबान संभाल कर बात कीजिए। फाजिल अहमद जबान संभाल कर बात कीजिए। एक नेशनल चैनल पर है, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। फाजिल अहमद सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। छाप तो तुम हो, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। इनका ऑडियो डाउन कीजिए। एक नेशनल चैनल में आकर के इस तरह की सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, शर्म आनी चाहिए। कट्टरपंथी मानसिकता दिखाते हैं, पढ़े लिखे लोग होकर के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, शर्मनाक है ये। नाजिम खान साहब, इस पूरे मामले को लेकर के अगर स्थानीय लोगों में नाराजगी है, उसको एड्रेस किया जाना या चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि नैनीताल की घटना अकेली नहीं है, उत्तराखंड में लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं जब वहां आरोप लगे हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों पर। हाँ, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, जिस तरीके की घटना उत्तराखंड के अंदर घटी जा रही है, हम लोगों को बड़ा दुख है। हमें अंकिता भंडारी भी याद आ जाती है। और लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर उस्मान का नाम आ रहा है, यहाँ पर देखिए अभी विवेचना की भी बात आई थी। देखिए बिल्कुल जांच पड़ताल चल रही है और जो भी आरोप उन पर सिद्ध होंगे उसका कानून प्रक्रिया के द्वारा उनको सजा दी जाएगी। लेकिन उनके नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना पूरे उत्तराखंड के अंदर बिल्कुल गलत है। मस्जिदों पर पथराव करना बिल्कुल गलत है। मुसलमानों की दुकानों पर तोड़फोड़ करना वो भी गलत है। भाई दोषी एक होता है, ये पूरी कम्युनिटी को आप दोषी साबित करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं चंदन जी, ये मुल्क सभी का है। ये हिंदू भाई का भी है, मुस्लिम भाई का भी, सिख भाई का, ईसाई भाई का। इस भारत के हर सरजमी पे सभी का अधिकार है। लेकिन मुस्लिम बहुत अच्छी बात मार करने की बात ठीक है, ये गलत नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अमितोष पारिक इस पर जवाब दीजिए कि भाई भारत में एक भारत का कानून है, कोई भी कहीं भी जाके रह सकता है, इसमें धर्म क्यों ढूंढा जा रहा है उत्तराखंड के मामलों पर? जी चंदन जी, सबसे पहले तो जो विद्रोह हो रहा है, पूरे सर्व हिंदू समाज का विद्रोह डेमोग्राफिक इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेशन के विरुद्ध हो रहा है। और तो और प्रशासन से भी मांग करी गई है, और प्रशासन से मांग में क्या हुआ है, नोटिस भी दिया गया है। नोटिस दिया गया म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का। उस नोटिस में साफ लिखा है कि उस नोटिस में क्या है, पूरी बात सुनिए ना नाजिम खान साहब, बीच में मत रोकिए, पहले पूरी बात सुनिए। अब देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ पर उस्मान को बचाने के लिए इस्लामिक स्कॉलर लिख के ये लोग खड़े हो जाते हैं। एक कोर्ट में आपके सामने करता हूं, 30 जनवरी 2024 का तहार राजी ने एक रेप करा था हिंदू महिला का, और उसका स्टेटमेंट कोर्ट हुआ था। उस स्टेटमेंट में कोर्ट में उसने कहा, असॉल्ट टू कन्वर्ट काफिर नॉट बैड एज पर कुरान। तहजीर राजी रेप असॉल्ट हिंदू गर्ल अंडर फॉल्स प्रिटेंस।
जस्टिफाइज वायलेंस साइटिंग इस्लामिक जवाब दूंगा ही ना। हम ये विरुद्ध खड़े हैं डेमोग्राफी अरे के। सुन लीजिए अमित ओजी, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन जहां मुस्लिम नाम आ जाता है, एक मिनट सर, इमोशनल, एक सेकंड, नहीं, मैं कुरान का हवाला उन्होंने नहीं दिया, उस शख्स के बयान को कोट किया, उन्होंने उस शख्स को कोट किया। आप उस शख्स के कोट पर रिस्पॉन्ड कीजिए, आप उस शख्स के कोर्ट पर, उस शख्स का अदालत का उन्होंने हवाला दिया है, ठीक है। यहां आरोप यह लग रहे हैं कि वहां डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की जा रही है और आबादी वहां पर उत्तराखंड में बहुत तेजी से बदली है, रोजगार छिन रहा है और इस वजह से यह आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। रुद्रप्रयाग में भी यह देखने को मिला था और पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। अगर मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर इस तरह के अपराधों में शामिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी सोचने की जरूरत है। नाजिम खान। हाँ चंदन जी, मैं देखिए फिर वही कहता हूं कि चलती बंदूक के दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पर, हम तो निशाने पर रहेंगे। लेकिन अभी जब मैंने बात कही तो एक काशी भी है, काशी की घटना याद है ना आपको, मुल्क के वजीर आजम ने जिस तरीके से वहां पे सबको इकट्ठा करके बात करी। जब यहाँ हिंदू मुसलमान की बात होगी तो मैं कहता हूँ कि क्या उत्तराखंड में जो है वहां पर मजार जिहाद नहीं चल रहा है? क्या वहां सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं चल रहा है? ये जो शख्स है उस्मान, उसका घर भी जमीन जो फॉरेस्ट लैंड की जमीन पर नहीं बना हुआ है। हाँ चंदन जी, देखिए जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर जब अगर धार्मिक स्थलों की बात होगी तो यहाँ पे आश्रमों की भी जांच होनी चाहिए, यहाँ पे मठों की भी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। सिर्फ मस्जिदों की, मदरसों की जांच होगी कि ये अवैध जमीन पे बने। नहीं, मस्जिद हमेशा वैध होती है, मदरसे भी हमेशा वैध होते हैं। सरकारी जमीन पर बना मदरसा कैसे अवैध हो जाएगा? सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद वैध कैसे हो जाएगी सर? हाँ, देखिए सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद वैध कैसे हो जाएगी? हाँ, अगर उत्तराखंड के लोग जो है ये कह रहे हैं कि वहां पर मजार जिहाद चल रहा है, उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो कि उत्तर प्रदेश से अलग पहाड़ी अस्मिता के लिए अलग से बनाया गया था, अपनी पहचान है उसकी। पहचान तो हम लोगों की भी है कि हम लोग भारतीय मुस्लिम है। अगर हम उत्तराखंड में रहते तो हम लोगों को उत्तराखंड से भगाने की बात होती है। भाई हम तो इसी मुल्क के अंदर रहेंगे। अरे सुन लीजिए, हम इसी मुल्क के अंदर रहेंगे। आप लोगों की कोई हैसियत नहीं है कि भारत के संविधान से आप अलग हो जाए। भाई भारत का संविधान हम लोगों को परमिशन देता है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि भारत के मुसलमानों के खिलाफ जो नैरेटिव है हम लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रहे।